हेलो जनता। तो भाई आप सब ने अपने दिमाग में एक टारगेट बना लिया होगा, है ना। मान लो किसी का टारगेट होगा कि सर मेरे को बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। किसी का टारगेट होगा 95% वाला जो कॉरिडोर है सर, उसको मेरे को टच करना है। या फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 100/100 लेकर आना है। आप बस बताओ कैसे मेहनत करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। मैं 100/100 के लिए ही तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम लोगों के दिमाग में आता है कि सर एनसीईआरटी हमको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड ही बोर्ड का पेपर आता है। तो क्या सर सिर्फ एनसीईआरटी को मैं अच्छे से फोकस करके पढ़ लूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 बारी 4 बारी रिवाइज कर लूं, अच्छे से सॉल्व कर लूं, नोट्स बना लूं प्रॉपरली, मार्क कर लूं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो क्या मेरे 100/100 आ जाएंगे? इसी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट में देने वाला हूं। तो आपको एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है, ये सबको पता है, लेकिन क्या एनसीईआरटी एनफ है और सफिशिएंट है फॉर स्कोरिंग 100/100 इन मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स? इसके बारे में बात करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं। वन वर्ड आंसर, अगर मतलब मान लो कुछ बच्चों के पास टाइम नहीं है ना, वो ये वीडियो को ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, तो उन बच्चों के लिए मैं अगर एक शब्द में आंसर देना चाहूं, तो अगर आपको बेटा थ्योरी समझनी है, आपको फंडामेंटल समझने हैं, फंडास समझने हैं, थ्योरी को अच्छे से ग्रास्प करना है, तो उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है, एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई नहीं है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से थ्योरी कवर करवा देगी, सारे फंडामेंटल्स कवर करवा देगी। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देन द आंसर इज नो। तो फॉर थ्योरी एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है, उसी पे बेस्ड ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, मतलब क्या अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो क्या काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे फॉर प्रैक्टिस। लेकिन थ्योरी आपको एनसीईआरटी से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगी, फंडामेंटल्स आपको एनसीईआरटी से बढ़िया कोई नहीं मिलेगी। और ये बात फैक्ट है कि जो बोर्ड का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। लेकिन अब अगर हम लोग थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वही करते चले जाएंगे, तो बेटा एक्चुअली हम लोग उन नए क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो नेट प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से हम लोग फिर वो जो गैप है उसको फिल कर लेंगे और 100/100 ले आएंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा कुछ अच्छी चीजों की अबाउट एनसीईआरटी, तो इससे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है इन मामलों में। इट इज वेरी गुड फॉर डेवलपिंग बेसिक एंड फंडामेंटल्स, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। बहुत बढ़िया है बेटा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लैंग्वेज इतनी क्रिस्प और इजी होती है कि बच्चा बच्चा अच्छे से इसको समझ सकता है। हम लोग 6th लेवल से, बेटा आपको ज्यादा पुराना तो याद नहीं होगा, लेकिन 6th स्टैंडर्ड से आप लोगों को याद होगा कि यार एनसीईआरटी में आप जो भी लाइन पढ़ते हो ना, वो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज है, ज्यादा हाई वोकैबुलरी यूज नहीं करी हुई है, बहुत सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है। फिर आपके जो बेटा इन टेक्स्ट एक्टिविटीज होती हैं और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए होते हैं, उससे आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो। ये आपको किसी भी और बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा। तो ये 3 चीजें बेस्ट हैं अबाउट एनसीईआरटी। लेकिन अब नॉट सो बेस्ट चीजें, मतलब नॉट सो गुड चीजें के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रॉज और कॉन्स हर चीज की होती हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट वही कि यार प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हम लोग 3 बारी 4 बारी कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी हमको जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और मान लो केस बेस्ड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करके अपने कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। और उसके बाद बेटा जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इनको इंक्लूड करना चाहिए एनसीईआरटी में। अगर ये कोई भी सीबीएसई बोर्ड का बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उनसे एक दरख्वास्त है कि यार आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा अपडेट करो और उसमें थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूड करो, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड करो। जब आप एग्जाम पैटर्न को अपडेट कर चुके हो तो अभी भी क्यों आप सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हो एनसीईआरटी में?
मान लिया वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चे की बेसिक्स को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, लेकिन जब बच्चा उस टाइप के क्वेश्चन करेगा ही नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो केस बेस्ड हो, तो उसको अगर डायरेक्टली वो बोल दिया जाए कि एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो दिक्कत तो होगी ना। तो ये है नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट एनसीईआरटी। अब बेटा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही आपके बेसिक्स डेवलप करेगी और पेपर वहीं से बेस्ड आएगा। तो एनसीईआरटी तो आपकी क्या हो गई, एक प्राइमरी रिसोर्स हो गई, लेकिन उस प्राइमरी सोर्स के साथ एक एडिशनल रिसोर्स चाहिए होगा जहां से आप जो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सको। तो आप कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे फॉर 100%? सीबीएसई खुद प्रिस्क्राइब करती है बेटा, सीबीएसई को पता है ये चीज कि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो सामने से ही सीबीएसई एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुम लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना सीबीएसई की और 12th का सिलेबस देखोगे तो नीचे ना प्रिस्क्राइब्ड बुक्स आती हैं, देखना आज जाके। अगर ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं लाइव भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। उसमें एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? फॉर सॉल्विंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बोर्ड में तुमसे कुछ ऐसा पूछ लेने वाली है जिसके लिए वो तुमको सचेत ही नहीं कर रही है। उसने पहले ही बोला भाई एनसीईआरटी से थ्योरी अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, और जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस है वो तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, वहां से तुम्हारी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन चेक हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बुक है, यहां से तुम अपने कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस को चेक कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, वो भी लेटेस्ट पैटर्न वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सेकेंडरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी। और पहला सेकेंडरी रिसोर्स क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसके बारे में एनसीईआरटी सीबीएसई हमको खुद बताता है अपनी पीडीएफ में। जो सिलेबस आता है, करिकुलम आता है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बच्चे प्रैक्टिस करें इस बुक को। उसके बाद यार पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अब एनसीईआरटी ये भी कर सकती है कि यार अपनी बुक में थोड़े से पीवाईक्यूज भी अपडेट कर दे, इंक्लूड कर दे, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज नहीं करी जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीवाईक्यूज की बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो 10 साल के अगर हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा ब्रेन डेवलप हो जाएगा। और उसके साथ साथ यार जो लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर्स आते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस के, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा रेडी कर सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने थोड़ा सा किसी ऐसे सैंपल पेपर में देखा हुआ था उसी टाइप का, तो मेरे को उसको क्रैक करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ड्यूरिंग माय ओरिजिनल बोर्ड का पेपर। तो इसलिए जो ये लेटेस्ट पैटर्न हुआ है उसकी वजह से आपको थोड़े से सेकेंडरी रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों की एनसीईआरटी के साथ ये 2 सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो करोगे तो बेटा आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे मैथ्स में, दैट्स माय गारंटी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हो, इससे पुरानी वाली वीडियोस पे भी हर एक कमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्लानिंग हो रही है कि आप लोगों को कैसे सेशंस प्रोवाइड किए जाएं। जल्दी ही एक लॉन्चिंग होगी और आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, आपने बोला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस सर ये पढ़ा दो, हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोचना चालू कर चुका हूं, तो आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। ऐसा मत सोचना कि यार प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है कुछ। बेटा ऑलरेडी ये सब बातें टीम को पता है और टीम प्लान कर रही है, और जल्दी आप लोगों को एक ह्यूज ग्रैंड लॉन्चिंग सेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको लग रहा है कि दिस इज़ द राइट स्पेस, दिस इज़ द राइट चैनल फॉर यू, जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो और अच्छे से चीज़ें समझ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ऑल्सो आफ्टर दैट फॉर सीयूईटी एग्जाम्स, तो आज ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको पता चले कि क्या रिसोर्सेज से 100/100 लाई जाते हैं मैथ्स में। That is all from my side. See you in another video. Thank you guys. Bye bye.